अब ये नेशनल चैनल है, हम आपको पूरी तरह से वो गालियां सुना नहीं सकते, लेकिन बीप बीप अच्छी भली बॉलिंग की, बीप 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 बीप, आप मतलब समझ सकते हैं। मदन जी ने ये पूरा वीडियो देखा है, सौरव गांगुली कोलकाता में है, उनको भी पूरा वीडियो सुना दिया गया है। लेकिन दादा मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्या हो गया इस टीम को? अब आप जीत रहे थे, उसके बाद हार की बात हो गई, लेकिन मैदान पर इतनी ज्यादा गर्मी कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की उम्र का ध्यान नहीं देता, उसकी सीनियरिटी का ध्यान नहीं देता, इस तरह की गालियां, ये जानते हुए कि स्टंप माइक जो है वो ऑन है, लोग सुन रहे हैं। देखिए विक्रांत, गेम में ऐसा होता रहता है, और जब जो स्थिति में भारत था उस स्थिति से आज जो स्थिति में वो पहुंचे, तो फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मुझे नहीं लगता ईशांत शर्मा ने जानबूझ के या जाहिर को छोटा करने के लिए ये गाली निकाली है। एक तो समझना पड़ेगा, फास्ट बॉलर है तो थोड़ा अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं, और फिर और नॉर्थ इंडियन है, तो ये सब चीज़ें होती रहती, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें टीम के अंदर कुछ गलत चीज़ दिखता है। बट हाँ, एक मैं आपके साथ सहमत हूँ, ईशांत शर्मा को अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि स्टंप कैमरा है, माइक्रोफोन्स है, तो ये सब जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। तो मैं नहीं देखता कि ये बड़ा बात है, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जब एक्साइटमेंट में दोस्त को गाली दिए हैं ग्राउंड पे, और जब ग्राउंड के बाहर चले जाते तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। तो ये मेरे हिसाब से ये छोटा है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मदन जी, आपके लिए भी ये छोटा है, आप भी नॉर्थ इंडियन है, आप भी तेज गेंदबाज थे, और जैसे दादा ने कहा ऐसा तो अक्सर हुआ करता था, आप भी ईशांत शर्मा होते, इस सीरीज में 15-16 विकेटें मिलती तो जहीर खान के साथ ऐसे ही गाली गलौज करते? नहीं, देखिए मेरा विचार थोड़ा सा दादा से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे मैच में कोई भी पोजीशन पे आप हो, जाहिर खान आपसे क्रिकेट से भी बड़ा है और आपसे वैसे भी बड़ा, पर देखिए ये जो हुआ है ये गलत बात है, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे दादा ने, ये मैं सहमत हूँ दादा के साथ कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टंप जो माइक्स हैं वो बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, पर ये जो चीज़ है अच्छा नहीं दर्शाती भारतीय टीम। नहीं, लेकिन ये भी है ना, चलिए ये तो हम नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आज न्यूज़ चैनल पर बैठे हैं, हमने बीप 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 लगा दिया, ये तो लाइव आया है, ये लाइव आया है, क्योंकि आज तक पर जो आप देख रहे हैं वीडियो तो लाइव आया है, ये लाखों लोगों ने सुना होगा, और खबर वापस भी जाती है, ड्रेसिंग रूम में भी जाती है, ऐसा नहीं कि जहीर खान को पता नहीं चला होगा। एक टीम जो टेस्ट मैच, नहीं ये गलत बात है, ये लायबिलिटी नहीं है जाहिर खान, क्योंकि देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और बेहतरीन बॉलर भी रहे हैं। ये ठीक है कि उनका जो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जुआ बॉलर भी नहीं रहे अब। और देखिए जाहिर खान का फर्स्ट स्पेल, सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल में आप डिफरेंस पाते चले जाएंगे, और जितना मैच लंबा होता चला जाता है उसमें उनका जो बॉलिंग का जो वर्क है, वो जो मूवमेंट है वो भी कम होती चली जाती है। क्योंकि ये क्रिकेट में ऐसा होता है जब आपकी एज होती है, और स्पेशली जब आप पेस बॉलर हैं। तो ये लाइबिलिटी की जो बात है, ये तो मैं वर्ड जाहिर खान के लिए यूज़ नहीं करूंगा, पर ईशांत शर्मा अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत बात है कि लाइबिलिटी कोई नहीं है। जब आप 11 में खेलते हैं तो आप उतने ही अच्छे हैं जितने बाकी प्लेयर अच्छे हैं। दादा, ये टीम बिखर रही है, क्या टेस्ट मैच बचा पाएगी? देखिए, टीम बिखर रही है कि टीम बिखर नहीं रही है, इतना दूर से पता चलना मुश्किल है, लेकिन ये टेस्ट मैच बचाना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि ये टेस्ट मैच मेरे हिसाब से फ्रीक टेस्ट मैच है विक्रांत। ये टेस्ट मैच मुझे कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो टेस्ट मैच हुआ उसका याद दिलाते हैं। भारत इसी पोजीशन पे था तीसरे चौथे दिन, और चौथे दिन के एंड में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने भारत को एकदम इसी स्थिति पे पहुंचा दिया था, और 5वें दिन हम जाके टेस्ट मैच जीते। तो मेरे हिसाब से वो टेस्ट मैच भी फ्रीकिश था, और ये टेस्ट मैच भी फ्रीकिश है। आप कह सकते हैं कि भारत की प्रदर्शन बाहर में बरकरार खराब रही है, लेकिन इस टेस्ट मैच से मैं जज नहीं करूंगा खराब परफॉर्मेंस तो 4 साल से रही है। 2011 से अभी 2014 हो गए, जितने भी बाहर हम गए हैं हम उतने अच्छे खेले नहीं है। एटलीस्ट इस टेस्ट मैच में एक जगह पे पहुंचे हैं जहां पे भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता था। इससे पहले आपको भी याद होगा, मुझे याद नहीं किसी भी सीरीज में भारत टेस्ट मैच जीतने की स्थिति में पहुंचा है। बट आज की जो मकलम और वॉटलिंग की परफॉर्मेंस है वो हमको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को एक हारी हुई स्थिति से इस जगह पे लेके आया है। और ये अनबिलीवेबल बैटिंग है ब्रेंडन मकलम और वॉटलिंग का। और एक मिनट, और आप ईशांत शर्मा की बात कर रहे और हम बात कर रहे थे लाइबिलिटी के बारे में।
मुझे नहीं लगता ईशांत शर्मा ऐसा सोच रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, उनको अपनी 50 टेस्ट याद करनी जरूरी है। जिन सिलेक्टर्स ने उनको सपोर्ट किया, कप्तान ने उनको सपोर्ट किया, इस सीरीज में आके उन्होंने 5 विकेटें 6 विकेटें लिए हैं। लेकिन अगर 50 टेस्ट से आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो जहीर खान भी ये कह सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कुछ बड़ी बात है। ग्राउंड में गरम होते हैं, दिमाग गर्म होता है, जीता हुआ टेस्ट मैच हार रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब इस स्थिति से होता है। ईशांत शर्मा के साथ में खेला हूं, वो इतने खराब इंसान नहीं है कि किसी को गाली देते हैं, या उनकी हिस्ट्री नहीं है कि किसी को गुस्से में गाली देते। शायद मुनाफ पटेल के बारे में आप ऐसे कह सकते हैं, ग्राउंड में उनको देख के ऐसा लगता है कि हमेशा गुस्से में रहते हैं। लेकिन ईशांत शर्मा ऐसा नहीं है, वो अच्छे इंसान है। ये शायद गर्मी में हो गया है, और मैं मदीपा के साथ सहमत हूं, आगे ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि चलिए मैदान पर फील्डिंग और बॉलिंग करते गर्मी है, लेकिन जब बल्लेबाजी करनी है तो बड़ा ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करनी होगी। अक्सर ऐसा होता है, पिच जैसी मर्जी हो, कंडीशंस जैसी मर्जी हो, आखिरी दिन चौथी पारी में जब मैच बचाने की बात आती है तो मैच बचता नहीं। बहुत बड़ा इम्तिहान होगा यह भारत का। कहां यह लग रहा था कि तीसरे दिन न्यूजीलैंड इनिंग से हार जाएगा, पारी से हार जाएगा, लेकिन आखिरी दिन बैटिंग करनी उस दबाव में आसान भी नहीं होता। दादा, तेज गेंदबाजों ने इस सीरीज में विकेटें ली, उनको शायद अभी आप कुछ नहीं कह सकते। आपने कहा कि फ्रीक बैटिंग कभी कभी ऐसी होती है, लेकिन रविंद्र जडेजा एक स्पेशलिस्ट टेस्ट स्पिनर, इस टेस्ट मैच में 50 ओवर 1 विकेट। आज चौथा दिन था, एक गेंद ऐसा नहीं लगा कि यार अब विकेट टेकिंग होगा। इन्हीं पिचों पर हरभजन सिंह 2009 के दौरे पर गए थे और उनकी स्ट्राइक रेट 31 की थी और 172 गेंदों में इस दौरे पर जडेजा को विकेट मिल रही है। ये क्या हो रहा है? आप स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को क्यों नहीं खिलाते? देखिए, जो भी टीम टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे। ऑस्ट्रेलिया का शेन वॉर्न, मुथाई मुरलीधरन, श्रीलंका का ग्राहम स्वान, इंग्लैंड के जो समय इन टीमों ने उनके घर में बाहर में टेस्ट मैचेस जीते, उनके पास अच्छे स्पिनर थे। भारत भी जब बेहतरीन खेल रहा था, भारत के बाहर कुंबले और हरभजन सिंह थे। और मैं अभी हमारे दूसरे चैनल हेडलाइंस टुडे में इसके बारे में बोल रहा था कि भारतीय सिलेक्टर्स को एक स्पिनर चुनना है जो भारत के बाहर भी अच्छे गेंदबाजी कर सकते हैं। टर्निंग ट्रैक्स पे, अखाड़े पे कोई भी आउट कर सकता है, लेकिन असली टेस्ट स्पिनर का होता है जब वो भारत के बाहर जाते हैं। तो भारत को एक अच्छा स्पिनर ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अच्छा टीम बनना है तो चौथे दिन 5वें दिन विकेट लेने पड़ेंगे। हम जोहान्सबर्ग में देखे, रविचंद्रन अश्विन ने आउट नहीं कर पाया 5वें दिन, और यहाँ पे भी देख रहे चौथे दिन 5वें दिन, जहां सीमर्स के लिए स्टिंग कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाती है, तब स्पिनर को आना है गेम में। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रविंद्र जडेजा, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो अच्छे वनडे बॉलर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अच्छा विकेट पे आउट करने के जो स्किल्स है। ये सही बात है। सवाल इतने ज्यादा हैं टीम के सामने, कप्तानी हो, तेज गेंदबाज हो, बल्लेबाजी हो, स्पिनर हो, लेकिन हर चीज पर पर्दा अगर ढका जाएगा तो हर दौरे पर हम यही कहेंगे यार सीख बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन सीख कर क्या कर रहे हैं इस पर किसी को पता नहीं। फिलहाल मदन जी और दादा का शुक्रिया। 5वां दिन बड़ा रोचक हो सकता है। भारत को ये मैच बचाना है, ये कैरेक्टर का इम्तिहान होगा इंडियन क्रिकेट का। पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल वक्त इतना ही है। आज तक पर खबरें लगातार चलती हैं।